हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विलियन चैप्टर। विलियन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं विलियन होता क्या है। विलियन जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दे देता हूँ आपको। दो या दो से अधिक पदार्थ से कैसे मिलकर बना होता है। ये विलियन होता है, मान लो ये एक है गिलास, एक उसी गिलास के अंदर जल भरा है। जल को बोलते हैं वैसे विलायक। ठीक है, इस विलायक में मुझे कुछ मिलाना है। मान लो मैंने चीनी और नमक मिला दिया, इसमें ऐड कर दिया मैंने चीनी प्लस नमक, ये मैंने ऐड कर दिया। अब विलायक में जैसे मैं ये दो चीज़ें डालता हूँ तो इन दो चीज़ और विलायक के मिलकर क्या बनता है, हमारा एक विलियन तैयार होता है। ओके, हमारे पास ये जल में क्या है, ये विलायक। इस विलायक में जैसे हमने चीनी और नमक को डाला एक साथ तो हमारा विलियन तैयार हो गया। तो इसी प्रकार जो चीनी और नमक हो रही ये काम करते हैं हमारा WB प्लस, जो हमारा विलायक है उसको बोलते हैं WA, मैंने याद रखना। ठीक है, प्लस WT होता है हमारा विलियन। ये चीज़ होती है यूज न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, WA WB WT मतलब मात्राओं में यूज होती है। असल फॉर्मूला लिखते हैं। B मतलब होता है हमारा सोल्यूट, मतलब कि चीनी नमक हो गया मान लो जो हमने विलियन खाया है, प्लस विलायक होता है हमारा A प्लस जो टोटल वैल्यू मिलकर इन दोनों को जोड़ जाती है उसको बोलते हैं T। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ कर आती है इसलिए इक्वल लगाना जरूरी हुआ। बी का मतलब होता है हमारा सोल्यूट, मतलब कि विलेन, और ये विलायक वही इन दोनों का योग से मिलकर बनता है विलियन। तो हमारा इस प्रकार विलियन बनता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाते हैं। मान लो हमने पदार्थ मिला लिया A और B। ये हो गया हमारा विलायक जो जल था हमारा। इस जल में हमने कुछ मिलाया जैसे चीनी नमक और हमारा एक विलियन तैयार होके आ गया। चीनी नमक का घोल हमारे पास तैयार होके आ गया। ठीक है, इस चीज़ को ही बोलते हैं विलियन। विलियन में से दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको विलियन समझ में आया होगा कि विलियन होता क्या है। तो चलिए अब चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग्स स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या, पूरे चैप्टर लेके चलते हैं। डीपली जब हमें समझना है तो चैप्टर को समझना जरूरी रहेगा पहले। तो चैप्टर की पहली हेडिंग हमारे पास आती है, इसमें आता है हमारे पास सबसे पहले हम विलियंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा विलियन है। विलियन के बारे में आपको लिखवा देता हूँ। पहली हेडिंग विलियन होगी। विलियन होता क्या है, विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलियन कहते हैं। ये मिश्रण हमारा हो सकता है जल में हुआ हमेशा मिश्रण। ठीक है, ये याद रखना। इसमें यूँ लिखते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के जल में मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक है, और सेकेंड हेडिंग आती है हमारे पास। सेकेंड हेडिंग रहेगी हमारे पास, आई होप की विलियन तो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है,
सेकेंड हेडिंग जो रहेगी हमारे पास विलेन। इस विलेन के अंदर जो होते हैं विलेन 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 जो होता है हमारा, विलेन जो होता है वो विलायक से कम मात्रा में होता है। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, जो विलेय शब्द है वो विलायक से छोटा शब्द है। ठीक है, तो विलेय को लिखेंगे, विलेय की डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, जो विलायक से कम मात्रा में होता है वह विलेय कहलाता है। अब विलेय हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, विलेय हमारा जो होता है हमेशा किसी पानी में घुलने वाली चीज़ों को ही डाला जाता है। नमक हो गया, चीनी हो गया, या पानी में कुछ बर्फ नहीं, बर्फ नहीं होती, पानी में कुछ और डाल दिए, हमेशा विलेय बन जाता है। ठीक है, उसको हमेशा विलेय बोलते हैं। अब ऐसा एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, चीनी हो गया, नमक हो गया, ठीक है, लिख सकते हैं। और थर्ड आता है हमारा विलायक। विलायक या इसको जल भी बोलते हैं। ठीक है, जो विलायक शब्द है विलेय से अधिक है, मतलब विलेय से थोड़ा बड़ा शब्द देखा जा सकता है, तो इन दोनों को इसी फॉर्म में याद रखना। जो विलेय होगा तो विलायक से छोटा शब्द है, तो विलायक से कम मात्रा में होगा। विलायक है यहाँ पर, विलेय से बड़ा शब्द है, तो विलेय से अधिक मात्रा में होगा यहाँ पर। ठीक है, जो विलेय से अधिक मात्रा में हो होता है वह विलायक कहलाता है। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। यहाँ मैंने आपको ट्रिक बताई है कुछ। जो विलायक होगा वो विलेय से अधिक मात्रा में होगा क्योंकि विलायक शब्द बड़ा है। जो विलेय होगा वो विलायक से कम मात्रा में होगा क्योंकि विलेय शब्द छोटा है। इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इसके बारे में, जो आप पानी मिश्रण मिलाते हैं मिश्रण के बारे में, इनसे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है उसको स्टार्ट करते हैं। उसके बारे में हम अभी विलियंस के बारे में चल रहा है, तो हम विलियन के देख लेते हैं। विलियन के प्रकार होते हैं कुछ, ये 5 प्रकार के होते हैं। विलियन 5 प्रकार के होते हैं। एग्जाम पूछ सकता है कि विलियन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का उदाहरण देकर समझ चाहिए, इस प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, अब विलियन में आते हैं हमारे पास सबसे पहले तनु विलियन। तनु विलियन, ठीक है, तनु विलियन क्या है, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। तनु मतलब कुछ जरा सी चीज़ है कुछ। तनु मतलब तनिक भर चीज़ है। तनु का मतलब होता है जरा सा, मतलब क्षण भर। तनु विलयन है मतलब कि कम मात्रा में विलयन है। अब इसको तुम डेफिनेशन में इस प्रकार लिख सकते हो कि जो सांद्र विलयन से कम मात्रा में उपस्थित है उसको तनु विलयन कहते हैं। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो तनु विलयन होता है वह सांद्र विलयन से, हाँ ये लिख सकते हो, कम मात्रा में हुआ। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम, जो सांद्र विलयन से कम मात्रा में
उपस्थित हो। वह तनु विलीन कहलाता है। तनु विलीन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद सांद्र विलीन। सांद्र विलीन भी इसके उल्टा होगा। उल्टा कैसे देखिएगा अभी। सांद्र विलीन जो तनु विलीन से अधिक मात्रा में उपस्थित हो। वह सांद्र विलीन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। ठीक है, तनु विलीन जो होता है, जो सांद्र विलीन से कम मात्रा में उपस्थित हो वह तनु विलीन कहलाता है, और जो सांद्र विलीन होता है जो तनु विलीन से अधिक मात्रा में उपस्थित हो वह सांद्र विलीन कहलाता है। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार। अब 2 प्रकार के बाद 3 प्रकार और हैं। इसके बाद आता है संतृप्त विलीन। संतृप्त विलीन तीसरा होता है हमारे पास संतृप्त विलीन। ठीक, संतृप्त विलीन वह विलीन क्या होता है, ध्यान से देखिए। वह विलीन जो विलायक विलायक से अधिकतम मात्रा में उपस्थित हो। तो वह संतृप्त विलीन कहलाता है। ठीक, तनु विलीन जो सांद्र विलीन से कम मात्रा में उपस्थित हो वह तनु विलीन कहलाता है। सांद्र विलीन जो तनु विलीन से अधिक मात्रा में उपस्थित हो वह सांद्र विलीन कहलाता है। संतृप्त विलीन वह विलीन जो विलायक से अधिकतम मात्रा में उपस्थित हो वह संतृप्त विलीन कहलाता है। ठीक है, आई होप क्या वो संतृप्त विलीन तक अच्छे समझ में आया होगा।